हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया में एक ऐसा बदनसीब एयरपोर्ट है जहां 30 सालों तक एक भी पैसेंजर ने अपने कदम नहीं रखे हैं, तो क्या आप इस बात पर बिलीव करोगे? वेल, बिल्कुल कर लो, क्योंकि जितनी सच्ची ये बात है ना, उतनी ही झूठी। BER यानी जर्मनी के 30 सालों तक बन रहे इस एयरपोर्ट के इंजीनियर्स की फर्जी डिग्रियां हैं। इनफैक्ट करीबन 20,000 करोड़ में बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर 61,000 करोड़ का खर्चा हुआ। क्यों? वेल, क्योंकि कभी शॉपिंग मॉल को तोड़ा तो कभी उसे फिर से बनाया, कभी फायर सिस्टम बनाया जो आग बुझा ही नहीं सकता था, तो कभी ऐसा कूलिंग सिस्टम बना दिया जो खुद गर्म होकर फूट जाता था। और फिर इतना सब करने के बाद जब एक इंजीनियर ने इसके पीछे का सच सामने लाना चाहा तो उसे जहर देकर मार डाला गया। पर फ्रेंड्स, आज इस एयरपोर्ट का पूरा सच मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आप जानोगे हमारे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है $7 बिलियन एयरपोर्ट हु नेवर हैड अ पैसेंजर। तो चलिए इस 52,000 करोड़ के खर्चे से बने ब्रैंडेनबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसके शुरुआत से जानते हैं, यानी इसे ऑपरेशनल होने में 30 साल जितना वक्त कैसे लग गया। दरअसल इसकी पहली वजह है यहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि इस ब्रैंडेनबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि BER का सबसे पहला ख्याल तो गवर्नमेंट को जर्मन यूनिफिकेशन के बाद 1990 में ही आया था। लेकिन प्लान को प्रपोज करने के बाद भी इस एयरपोर्ट को कहां बनाना है, कैसे बनाना है, कितने में बनाना है, ये सब कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। इस प्रोजेक्ट के 3 स्टेक होल्डर्स, सिटी ऑफ बर्लिन, द स्टेट ऑफ ब्रैंडेनबर्ग एंड द जर्मन फेडरल गवर्नमेंट को 6 साल लग गए ये डिसाइड करने में। पर देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत इन्होंने बोलने का मौका हमें अभी तक नहीं दिया, क्योंकि BER को बनाने के लिए इन्होंने शोनफील्ड टाउन, जहां ऑलरेडी एक रनवे बना था, उसे चुन तो लिया था, लेकिन उसे प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला लेने में 1997 से 2003 तक का समय लग गया। और 2003 में फाइनली इन्होंने इसके प्राइवेटाइजेशन के प्लान को रिजेक्ट करके फ्लुगहॉफेन बर्लिन ब्रैंडेनबर्ग यानी शॉर्ट में FBB, जो अथॉरिटी से पहले ही वहां के एयरपोर्ट को मैनेज कर रही थी, और फिर एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन के साथ शुरू हुआ अनाउंसमेंट का खेल। क्योंकि 30 अक्टूबर 2011 से लेकर इसकी असल ओपनिंग के बीच 11 बार ओपनिंग डेट्स बदल गए। पर इतने टाइम तक मैनेजिंग अथॉरिटी चूज करने के बाद भी एयरपोर्ट की ऑपरेशनल डेट को क्यों चेंज किया जा रहा था? वेल, इसके 2 रीजंस थे। रीजन नंबर 1, फॉल्ट्स। 2012 में एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के 26 डेज पहले एयरपोर्ट में टेक्निकल खराबी बताकर प्रोजेक्ट को डिले कर दिया गया था, जबकि एक तरफ 2006 में इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होने के बाद से 2011 तक ये बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। इनफैक्ट 10,000 वॉलंटियर्स चेक इन, सिक्योरिटी, बोर्डिंग, बैगेज क्लेमिंग की टेस्टिंग भी करने पहुंच गए थे और एयरपोर्ट के शॉप्स को भी लीज आउट कर दिया गया था। पर वही दूसरे तरफ चल रहे इंस्पेक्शन में एयरपोर्ट के कई सारे कांड बाहर आने लगे, जिन्हें वहां की अथॉरिटीज छुपा रही थी, क्योंकि उन्हें इससे $1 बिलियन का स्कैम करने मिल रहा था। और सिस्टम में हो रही इसी चोरी के वजह से थी मिसमैनेजमेंट, यानी किसी टास्क की प्लानिंग और कंट्रोलिंग सही ढंग से ना कर पाना। पर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हो रहे मिसमैनेजमेंट की शुरुआत इंडिविजुअल लेवल से ही होती है, जहां लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, लोगों के प्रोक्रास्टिनेशन, लैक ऑफ नॉलेज की वजह बनती है, और ये सारी कमियां लोगों को गलतियां कराने पर मजबूर करती है। बट आप ऐसे गलत रास्तों पर ना भटको, इसीलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुकू FM ऐप, जहां आपको द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन जैसी बहुत सी सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो बुक्स मिलेगी, जिन्हें पढ़कर नॉलेज ग्रहण करके आप अपने आप को सही तरीके से मेंटली और फिजिकली डेवलप कर सकते हो। यही नहीं, 4.5 रेटिंग वाले इस ऐप पर आपको 1000+ आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी मिलेगी, यानी बायोग्राफी से सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, हर तरह की ऑडियो बुक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। बस हेडफोन लगाओ और नॉलेज के ताले की चाबी पाओ। इसके साथ अगर आपके पास टाइम की कमी होती है तो आपको बुक समरीज मिलेगी, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा किताबें भी पढ़ सकते हो। एंड ये सब 50% डिस्काउंट के साथ, क्योंकि 22 फरवरी से 28 फरवरी तक अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे परचेस करोगे तो आपको 199 रुपीज में इसके 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिस अमाउंट में आज की तारीख में एक टाइम का खाना भी नहीं आता है। एंड डोंट फॉरगेट, दिस कैन बी वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो देर मत करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन इट नाउ एंड करो नॉलेज के इस भंडार को अनलॉक। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस एयरपोर्ट में हो रहे कांड बाहर आ गए थे, जैसे फायर सिस्टम जो आग लगने पर वर्क ही नहीं कर रहा था, उल्टा स्मोक को बाहर निकालने के बजाय धुएं को अंदर खींच रहा था, इमरजेंसी पावर सप्लाई काम ही नहीं कर रहा था, सर्वर कूलिंग सिस्टम इतना इनएफिशिएंट था कि वो खुद ओवरहीट हो रहा था, और सबसे बड़ी बात कि सालों की प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली ये पता चला कंस्ट्रक्शन डिजाइनर्स केबल शाफ्ट के लिए जगह ही बनाना भूल गए। रीजन नंबर 2, करप्शन। अब दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट में पाए गए फॉल्ट्स की जड़ कोई और नहीं बल्कि करप्शन था।
यस, दूसरे देशों में भी करप्शन हो सकता है। यस, जर्मनी जैसे एडवांस देश में भी करप्शन हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट लीडिंग गवर्नमेंट डच कंस्ट्रक्शन ग्रुप इमटेक के जर्मन ऑफिस हेड ने खुद इस बात को कबूल किया कि उसने 211 करोड़ से ज्यादा का फेक बिल अमाउंट पास करवाने के लिए एफबीबी मैनेजर को 1 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत दी थी, जिसे खुद मैनेजर ने भी माना। लेकिन उसने कोर्ट हियरिंग में यह भी कहा कि इतने सारे रुपयों का फ्रॉड वो अकेले नहीं कर सकता। यानी बात साफ है, टॉप टू बॉटम इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई सारे लोग करप्टेड थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस प्रोजेक्ट से फायर किए गए अल्फ्रेडो डी मोरो, जो प्रोजेक्ट के फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के चीफ प्लानर थे, उन्होंने भी खुद एग्री किया कि वो इंजीनियर थे ही नहीं, बल्कि असल में उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन की थी। यानी जिसे सिर्फ प्रोजेक्ट की ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग का काम करना था, वो इंसान प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन के हेड कर रहा था। और इसी सब के चलते प्रोजेक्ट हेड्स को बार बार बदला गया, पर इतना करने के बावजूद भी हर बार एक नया करप्शन, एक नया फॉल्ट जन्म ले लेता था। लेकिन अब सवाल यह है कि सालों से चले आ रहे इस करप्शन का भांडाफोड़ कैसे हुआ? वेल, द आंसर इज व्हिसल ब्लोअर, यानी वो लोग जिन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़कर बीआर एयरपोर्ट को बनाने की आड़ में चल रहे करप्शन के बारे में बताया। जैसे वहां की रेलवे ड्यूचे बान के वो 2 एम्प्लॉइज जिन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स पर फंड्स के मिस एप्रोप्रिएशन का इल्जाम लगाया, पर इस ईमानदारी की कीमत उनमें से एक एम्प्लॉय को उसकी नौकरी खोकर चुकानी पड़ी। और ये देखकर ऑफ कोर्स अगले एम्प्लॉय ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे इस प्रोजेक्ट के करप्शन के बारे में सच बताने वाले एक और इंजीनियर के साथ हुआ। इस इंजीनियर को पॉइजन देकर मार डालने की कोशिश की गई थी, और हालांकि उसकी जिंदगी बच तो गई, पर उस इंजीनियर को 3 महीने अस्पताल में बिताने पड़ गए। पर अब एक मिनट, इससे पहले कि ये सब सुनकर आप सिर्फ करप्शन को ही बीआर के फेलियर का जिम्मेदार बताओ, मैं आपको ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में सामने आने वाले गुनहगारों से मिलवाता हूं। तो प्रोजेक्ट फेलियर का रीजन नंबर 3 था इनएक्सपीरियंस्ड एंड नॉन स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। एज आई सेड, प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइज नहीं किया गया था, पर पैसे बचाना, लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करना और प्रोजेक्ट को ऑन शेड्यूल पूरा करने जैसे मोटिव होने के बाद भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने का एक्सपीरियंस प्राइवेट कंपनीज की तरह इनके पास नहीं था, जिससे सुपरविजन पूरा का पूरा पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स और यूनियन ऑफिशियल के हाथ में चला गया। और रिजल्ट, डिले, कंफ्यूजन और मेजर कॉस्ट ओवररन। रीजन नंबर 4, इनएक्यूरेसी ऑफ बजट एस्टिमेशन। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट के इनिशियल कॉस्ट को बड़े पैमाने पर अंडर एस्टिमेट किया गया था, जिससे एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आई। यानी 61,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को सिर्फ 2,000 करोड़ का बताया गया, जिसकी वजह थे पॉलिटिशियंस, जो चाहते थे कि लो एस्टिमेशन की वजह से प्रोजेक्ट को पब्लिक सपोर्ट मिलता रहे। रीजन नंबर 5, पुअर प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोजेक्ट की प्लानिंग से ही प्रोजेक्ट में खराबी आ चुकी थी, जिसके बाद द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स से ओईसीडी को मिले रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पुअर प्लानिंग प्रोसेस की वजह से बहुत से मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स को कंपनीज को अलॉट करते टाइम कोई बिडिंग प्रोसेस हुआ ही नहीं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जहां कंस्ट्रक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स थी, वहीं यहां बर्लिन्स मेयर और वीआईपी गेस्ट के लिए करीबन 5 करोड़ की एलिवेटेड पार्किंग शिद्दत से बनाई जा रही थी। रीजन नंबर 6, चेंजेस एंड वेरिएशंस। इस एयरपोर्ट पर बड़े और बेवजह चेंजेस किए गए, जिससे कॉस्ट, टाइम, रिसोर्सेज सब ओवररन हुआ। एग्जाम्पल के लिए, बोर्ड ने एयरबस 380 के लिए 2 स्टोरी जेटवे कहां और कैसे बनाना है, इस पर मेजर टाइम वेस्ट किया। पर जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो इस जेटवे को डिसाइडेड जगह से मूव करने का फैसला ले लिया गया। रीजन नंबर 7, लैक ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। गवर्नमेंट के हाथों में प्रोजेक्ट तो था, लेकिन इनके और मैनेजमेंट के बीच, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन ही नहीं था, जिसका फायदा कंपनीज और प्रोजेक्ट हेड्स करप्शन करके उठा रहे थे, और प्रोजेक्ट की डेट सालों साल आगे भागती जा रही थी। रीजन नंबर 8, आर्किटेक्ट्स फॉल्ट। वेल, इस प्रोजेक्ट पर मेनहार्ड वॉन गिरकान, यानी उन आर्किटेक्ट ने भी काम किया था जो जर्मनी के कई सारे एयरपोर्ट्स के आर्किटेक्ट रहने का एक्सपीरियंस उठा चुके थे, लेकिन ये भी इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग में थोड़े भटक गए थे। और उन्होंने प्रोजेक्ट्स के फॉल्ट्स में से अपनी एक फॉल्ट को अपनी किताब बुक ब्लैक बॉक्स बीआर में बताया था, जो ये था कि उन्हें एयरपोर्ट पर शॉपिंग पसंद नहीं था, और इसीलिए उन्होंने बीआर में ना के बराबर रिटेल शॉप्स बनाए। लेकिन उसके बाद जब अथॉरिटीज को पता चला कि इससे रेवेन्यू का नुकसान होगा, तो एयरपोर्ट पर फिर से एक पूरा नया फ्लोर ही बनाया गया सिर्फ शॉपिंग के लिए। अब आप ही बताओ, जिस प्रोजेक्ट को बनने में 30 साल लगे और उस प्रोजेक्ट के बारे में हर नए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या उस प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करोगे? नहीं ना। बस इसीलिए जर्मनी की जनता ने भी प्रोटेस्ट के थ्रू रेजिस्टेंस एक्सप्रेस किया, और ये तो होना ही था, क्योंकि प्रोजेक्ट से जुड़े सभी नाम जैसे मेयर क्लॉस बोवरेट, मेयर माइकल म्यूलर और प्रोजेक्ट सीईओ जैसे रेनर श्वार्ट्ज, जोचेन ग्रोसमैन,
हार्टमूट मेहडॉन, कार्स्टन मिहोलेनफेल्ड, हर एक इंसान करप्शन के दरिए में गोते लगा चुका था और कंस्ट्रक्शन में हर वक्त नए चेंजेस आने की वजह से 3632 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों के लैंड को भी खाली करवाकर उसे एक्वायर किया गया था। इसी सब के चलते जनवरी 2011 में 15,000 प्रोटेस्टर्स इस प्लान के अगेंस्ट इकट्ठा भी हुए थे, जिसके बाद लोगों को शांत करने के लिए प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की तरह बीआर के सीईओज और कई दूसरे ऑफिशियल्स को भी उनकी इनकैपेसिटी के लिए फायर किया गया था। एंड फाइनली जब 2020 में ये एयरपोर्ट मस्त खुला लोगों को वेलकम करने के लिए, तो लोगों ने मास्क लगा के थैंक यू प्लीज बोल के अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। और इसीलिए हमारे इंडिया को भी बीआर की कहानी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज इंडिया के पास भी गुलबर्गा, शिमोगा, बेल्लरी, हसन, बीजापुर, नवी मुंबई, मोपा और नोएडा एयरपोर्ट जैसे कई स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। और इसीलिए जो बेस्ट चीज इंडिया बर्लिन से सीख सकता है वो सीख हर्टी स्कूल ऑफ गवर्नेंस ने बर्लिन अथॉरिटीज को दिया था। पहला, गवर्नमेंट में हर लेवल पर एक्सपर्ट और एफिशिएंट लोग होने चाहिए जो प्रोजेक्ट के लिए सही डिसीजन ले सके। दूसरा, प्रोजेक्ट की प्लानिंग से एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट की सही तरह से टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे किसी भी गलती को समय रहते पकड़ा जा सके और उसे सुधारा जा सके। वरना इंडिया के इन एयरपोर्ट्स का भी वही हाल होगा जो बर्लिन ब्रैंडेनबर्ग एयरपोर्ट का हुआ, जो आज बनकर तो तैयार है और साल में 4 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है, पर वहां पैसेंजर्स की लाइन ही नहीं लगती। तभी तो पैंडेमिक के चलते कम पैसेंजर्स की वजह से इस एयरपोर्ट को 2020 में ही 11,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस उठाना पड़ा। और अगर आगे 2026 तक यही होता रहा तो बीआर को एडिशनल 20,000 करोड़ से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। यानी इंडिया को भी अभी से ही गंभीर होकर यह समझने की जरूरत है कि जर्मनी में तो सिर्फ ये एक ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, पर डेटा के मुताबिक इंडिया में हर 10 में से 3 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड होते हैं। और अगर यही चलता रहा तो इंडिया को करोड़ों का लॉस होते रहेगा। और इन प्रोजेक्ट्स के चलते आम इंसान को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? वेल, वो तो एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? बट एनीवे, आप मुझे बताओ आपका क्या ख्याल है इस प्रोजेक्ट को लेकर। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला। अगर मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आप नोटिफाइड रह सको। और हाँ फ्रेंड्स, भूलना मत, कुकू एफएम पर 50% डिस्काउंट है 22 से 28 फेब तक। डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको क्लिक करना है या मेरा प्रोमो कोड FEB50 को इस्तेमाल करो और कुकू एफएम का ज्ञान का भंडार से 199 रुपीज में आपका। सो व्हाई वेट, डाउनलोड करो अभी, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्क्रीन पर दिए गए 2 वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स। आपका ज्ञान और बढ़ेगा। एंड सी यू अनदर टाइम। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद।